A very famous poem by John Keats. यानी वो चीज़ें जो खूबसूरत हैं, तो वो कौन सी चीज़ें हैं हमारे आसपास, हम या हमारे खूबसूरती का मापदंड क्या है, किन चीज़ों को हम ब्यूटीफुल मानते हैं और किन चीज़ों को हमें एग्जैक्टली मानना चाहिए। इस पोएम के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे। सिंस इट्स अ पोएम बाय जॉन कीट्स, तो पहले थोड़ी बातें हम करेंगे कीट्स के बारे में। कौन थे, कहाँ से थे, इसलिए फेमस हैं। 1795 में पैदा हुए, 1821 में ही एक्सपायर्ड। उम्र बहुत कम रही उनकी, 25-26 साल तक ही केवल रहे। लेकिन कुछ ऐसा लिख गए कि आज भी हम उनके बारे में 1821 से 2021 देख लो, 200 साल से ऊपर हो गए। वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु वाज बोर्न 2 or more than 200 years ago। ऐसा लिख के वो इंसान चला गया कि उसे हम पढ़ रहे हैं। वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। रोमांटिसिज्म एक धारा है वहाँ की कविता लिखने की, जिसमें नेचर का डिपिक्शन खूब होता है, जिसमें पर्सनल फीलिंग्स को भर भर के प्रस्तुत की जाती है। तो रोमांटिक पोएट थे, कहाँ के थे? ब्रिटिश, यानी ब्रिटेन के। ऑल्दो ट्रेन टू बी अ सर्जन, पढ़ाई किए थे सर्जन बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए। कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ ओनली टू पोएट्री। तो पढ़ाई भले कर लिए हों, लेकिन बाद में डिसाइड किया कि कविता को पूरा समय देंगे, डॉक्टरी को नहीं। कीट्स सीक्रेट हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स lies primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspirations in terms of language। क्या चीज़ें हैं जो कीट्स को इम्पोर्टेंट बनाती हैं, किस तरह से वो रीडर्स को बहा ले जाते हैं अपने फ्लो में, कैसे डिलाइट करते हैं, यानी कैसे खुश करते हैं रीडर्स को। जिस तरह से दुनिया को देखने का उनका तरीका है, अपने मूड्स को जीने का तरीका है, और लैंग्वेज को जिस ब्यूटीफुल तरीके से वो यूज करते हैं, दैट मेक्स हिम अ ग्रेट पोएट। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस। एक बड़ी कविता लिखी थी उन्होंने जिसका नाम था एंडीमियन। उस कविता का छोटा सा भाग ये लिया गया थिंग ऑफ ब्यूटी, लेकिन ये छोटा भाग अपने आप में बहुत खूबसूरत पोएम है। ठीक वैसे जैसे श्रीमद् भगवत गीता किसका हिस्सा है, मालूम है? श्रीमद् भगवत गीता इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ महाभारत। महाभारत बड़ा वाला ग्रंथ, उसका एक छोटा सा भाग श्रीमद् भगवत गीता, अपने आप में अ वेरी ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर। तो बहुत बड़ी कविता इन कंपेरिजन टू दिस थिंग ऑफ ब्यूटी। एंडीमियन एक बड़ी कविता थी, उसमें से ये कुछ लाइंस निकाल करके इस पोएम के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। The poem is based on a Greek legend in which Endymion, a beautiful young shepherd and poet who lived on Mount Latmus। जो ये एंडीमियन कविता थी, इसमें एक कहानी है एंडीमियन नाम के कैरेक्टर की, जो ग्रीस से बिलोंग करता था। वो क्या था? एक शेपर्ड था, एक गडेरिया था, और कवि भी था। कहाँ रहता था? माउंट लैटमस पर। उसको सिंथिया का एक विजन आया। सिंथिया कौन है? द मून गॉडेस, यानी चांद की देवी। जैसे हमारे यहाँ चंदा मामा है, सूरज नाना है, उनके यहाँ चांद जुड़ा है, मून इज फेमिनिन, देवी है वो, है ना। जैसे हमारे यहाँ वरुण देवता कहे जाते हैं, पानी के देवता को वरुण देवता हम कहते हैं, अग्नि देवता कहते हैं। गांव में अग्नि माई भी कहा जाता है, अग्नि माई यानी आग की देवी, है ना। हिंदी में बोलते हैं क्या आग जलाती है। अब कंफर्म करते रहो कि आग देवी है कि देवता है। तो उसी तरह से चांद को भी एक गॉडेस के रूप में वो देखते हैं। उसका नाम था सिंथिया। तो सिंथिया का विजन आता है किसको? एंडीमियन को। द इनचैंटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट। और फिर वो सिंथिया, सपने में दिखती है सिंथिया,
अब उसके दिमाग में वो बात चढ़ जाती है कि सिंथिया को खोज के निकालेंगे। एंड सो वांडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। खोजते खोजते बेचारा समुद्र में जाके डूब के मर जाता है। तो ये एंडी बियॉन्ड की कहानी है, उस पर वो पोएम लिखी गई है और उस बड़ी पोएम से कुछ लाइंस निकाली गई। वो लाइंस क्या हैं? A thing of beauty is joy forever, its loveliness increases, which will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore, on every morrow are we dreading a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dirt, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways, made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady bowl. केवल कविता पढ़ने से तो समझ में आएगा नहीं, पूरा समझने की कोशिश करते हैं एक एक शब्द को। ये ऊपर की जो 2 लाइन है ना, ये बहुत फेमस लाइन है। तीसरी लाइन भी आधी इंजर्टमेंट है, आधे में देखो जाके पूरा हो रही है लाइन। अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी जो खूबसूरत चीज है। अब यहाँ ये समझने की जरूरत है कि किड्स केवल सुंदर दिखने वाली चीजों को सुंदर नहीं बोल रहे, उनकी सुंदरता की परिभाषा अलग है। जो हमने तुमने परिभाषा सीखी है अपने आसपास से, अपने समाज से, जो एक दायरा बना रखा है खूबसूरती का, ये उससे अलग दायरे की बात करते हैं, अलग पैरामीटर की बात करते हैं। चीज़ें खूबसूरत कैसे हो सकती हैं उसके बारे में आगे वो बताएंगे। तो वो खूबसूरत चीज़ें कराए। पहली बात, कोई चीज़ खूबसूरत है तो क्या करेगी? इज अ जॉय फॉर एवर, हमेशा खुशी देगी। और तुम ध्यान देना, जिन चीज़ों को, जिन लोगों को हम खूबसूरत समझते हैं वो हमें हमेशा खुशी नहीं देते। एक समय के बाद खुशी मिलनी बंद हो जाती है। कोई चीज, कोई सामान तुम्हें बहुत पसंद है, जैसे कोई बढ़िया गाड़ी, यू वांट टू राइड दैट, तो जब गाड़ी नई मिलेगी तो जो तुमको प्लेजर मिलेगा, जो खुशी मिलेगी, कुछ समय बीतने के बाद उसको तुम फॉर ग्रांटेड ले लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं, तो खुशी खत्म। तो पहली क्राइटेरिया यही हो गई, पहला पैरामीटर यही हो गया कि जो खूबसूरत चीज है वो क्या करेगी? वो हमें हमेशा खुशी देगी। अब तुम ढूंढो अपने आसपास, या तुम अपने खुद से बात करो और जाके पता करो कि इस दुनिया में ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें हमेशा खुशी देती है। अलग अलग लोगों के लिए बातें अलग अलग हो सकती हैं। हो सकता है कि कोई इंसान हमें हमेशा खुशी न देता हो, लेकिन एक पर्टिकुलर इंसान हो, उसके चेहरे पर एक स्माइल जब आती हो, और खास करके वो हमारे कारणों से वो स्माइल आ रही हो, हमारा कोई अपना हो, अपने घर का कोई, अपनी माँ हो, अपने पापा हो, या कोई जिससे हम प्यार करते हैं, उनके चेहरे की मुस्कुराहट, खास करके वो मुस्कुराहट तुम्हारे कारण अगर है, ये फीलिंग अगर यहाँ पर है और वो अगर हमेशा बरकरार है, तो दैट स्माइल इज ब्यूटी। बात समझ पा रहे कि नहीं? यानी वो मुस्कुराहट, जैसे छोटा बच्चा जब खिलखिलाता है कितना अच्छा फील होता है। तो वो जो खुशी है वो तुम्हें आज जो महसूस होगी, आज के 10 साल बाद तुम और बड़े हो जाओगे, फिर कोई छोटा बच्चा मिलेगा वैसे खिलखिलाते हुए, उसको देख के मन एकदम तृप्त हो जाता है। तो इस तरह की ब्यूटी क्या होगी? कभी खत्म नहीं होती, हमेशा खुशी देती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और इसलिए वो खूबसूरत चीज कभी जीरो पर नहीं जाएगी, खत्म नहीं हो जाएगी। यहां पर वो एक बात मैं कहना चाहूंगा, जैसे क्या होता है, कई बार लोग जो है लाइक और लव का डिफरेंस पूछना चाहते हैं। कई बार लोग प्रपोज करते समय इन वर्ड्स का यूज करते हैं, आई लाइक यू, आई लव यू। तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइक कहाँ है और लव कहाँ है। तो बुद्ध ने शायद एक बड़ी अच्छी बात समझाई है, जब किसी फूल को तुम पसंद करते हो तुम उसे तोड़ लेते हो,
लेकिन उस फूल से अगर प्यार है तुम्हें तो तुम उसको रोज पानी दो। आज की जनरेशन तोड़ने में ज्यादा विश्वास करती है और ये उसे लगता है कि दे आर हैविंग लव। दैट इज नॉट लव। इफ यू आर डूइंग सच थिंग्स, वो लव नहीं है, वो तो लाइक हो गया। क्योंकि वही है, वो बड़ी अच्छी बात बोले हैं कृष्ण द्रोणाचार्य से कि आपको अपने बेटे से कभी प्यार था ही नहीं। आप जिस बात के लिए दावा करते हैं दैट यू लव्ड योर सन, आपको अपने बेटे से कभी प्यार नहीं था। जो था वो मोह था। अगर प्यार होता तो आप उसको जीवन में संघर्ष करना सिखाए होते। आप हमेशा उसके लिए सुरक्षा कवच बन करके रहे, आप हमेशा उसके लिए कमजोरी बन करके रहे। तो वो आपका मोह था जिसने आपके बच्चे के डेवलपमेंट को रोक दिया, एक सही इंसान बनने से रोक दिया। जैसे देखा होगा, अगर यहाँ पर तो गांव में कम देखने को मिलता है, शहरों में खूब होता है। बच्चा 10 साल का हो गया, सड़क पार नहीं कर रहा, अरे बेटा नहीं जाना, ट्रैफिक बहुत है वहां, रखिए आंचल में समेट करके। वो हमेशा आंचल ही खोजेगा। फिर कभी चुनौती को सामने से लेकर के टकराने के लिए तैयार नहीं हो पाएगा। तो द्रोणाचार्य ने वही किया अश्वत्थामा के लिए। तो वहां कृष्ण अंतर समझाते हैं कि जिसे आप प्यार समझ रहे हैं वो प्यार नहीं, मोह है। प्यार क्या करता है? हमें स्वतंत्र करता है और मोह हमें बांधता है। कोई बच्चा सन्यासी बनना चाहता है, जाएगा मम्मी पापा से परमिशन लेने, दिखाएंगे बड़ा प्यार कि और तमाम जो है बातें बताएंगे, तमाम रीजंस देंगे। वो उनका प्यार नहीं रोक रहा, उनका मोह रोक रहा है। अगर प्यार होगा तो प्यार कहेगा कि ठीक है, जाओ बेटा जहां जाना है, जो एक्सप्लोर करना है जिंदगी में करो एक्सप्लोर। जैसे भर्तृहरि जब मां से परमिशन लेने गए, राजा थे, लेकिन जब दिल टूटा और मां से बोले मां अब ये चीजें पसंद नहीं, अब मैं जा रहा सब छोड़कर, मुझे संन्यास लेना है। मां ने कुछ नहीं समझाया, कुछ बात करने की कोशिश नहीं की, केवल एक ज्ञान दिया कि बेटा जा रहे हो, जब भूख लगे तो खाना, जब नींद लगे तो सो जाना। बड़ी सिंपल सी बात लगती है सुनने में, लेकिन बहुत बड़ी बात है। क्या? जब भूख लगेगा तो खाओगे, तो जो मिलेगा खाओगे, अच्छा लगेगा, क्योंकि पता है कि बेटा बाहर जा रहा है तो संघर्ष वाली दुनिया है, वहां राजा नहीं है, रोज मिल जाएगा। तो जो मिलेगा, अगर भूख लगी है खाएगा तो रह पाएगा ठीक से, और जब नींद लगेगी तो सोएगा। तो कभी रास्ते में, कभी कंकड़ पत्थर या पथरीले रास्ते में, किसी ऐसे जमीन में, ऐसे खेत में जहां बड़े बड़े ढेले बने होते हैं मिट्टी के, वहां भी सोने की स्थिति आएगी, नींद लगेगी तो सो जाएगा, गद्दा नहीं खोजेगा। तो भर्तृहरि की मां ने प्यार किया था, द्रोणाचार्य ने नहीं किया। तो ये बड़ी महीन बातें हैं। तो किड्स जो हैं ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो ऐसी होती है जो हमेशा हमें खुशी देती है और कभी भी वो जीरो नहीं होती। जिन चीजों को हम लाइक लव का नाम देते हैं, वो क्या करती हैं चीजें? वो चीजें वैरी करती हैं। कभी उसका जो है मैग्नीट्यूड बहुत हाई होता है और कभी वो बिल्कुल जीरो पर पहुंच जाता है। जैसे क्या होता है, कई बार लोग दावा, बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ा बड़ा इमोशन दिखाते हैं, एक बार, केवल एक बात उनके मन से ना हो, उसके बाद उनकी भाषा देखिए। मैंने कपल्स को देखा है लड़ते हुए, गालियों का प्रयोग करते हैं एक दूसरे के लिए जब अलग होते हैं। अरे किस तरह का प्यार था भाई, मुंह से आपकी गाली कैसे निकल पा रही है? नहीं निकल सकती। अगर सच में वो इमोशन कभी रहा होगा तो गाली नहीं निकलेगी कभी भी। सामने वाला काट डालेगा तुमको ना, फिर भी गाली नहीं निकलेगी। इमोशन का पीक वो होता है, लेकिन ये सबके वश की बात नहीं है। खास करके रील्स वाली जनरेशन के बस की बात तो है ही नहीं, क्योंकि रील्स देखने में क्या करते हैं, कंटेंट देखते हैं हम, 2-2 मिनट
मिनट के, 4-4 मिनट के। हमको लगता है दुनिया बस इतने में, दुनिया उतने में नहीं है। दुनिया को गहराई से समझने के लिए लोगों से गहराई से बात करनी होगी, गहराई में उतरना पड़ेगा, उतना इनपुट लेना पड़ेगा, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी होंगी, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना होगा, घंटों बातें करनी होंगी। ये नहीं कि 2 मिनट में सब कुछ, 2 मिनट में बस मैगी बनती है, सब कुछ नहीं हो सकता 2 मिनट में। जैसे अभी ये पोएम पढ़ रहे हो ना, अगर मैं चाहूँ कि आज ही खत्म हो जाए, मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी पोएम खत्म, क्योंकि इसमें इतनी बातें हैं। अभी देखो 3 लाइन केवल पढ़ाया मैंने। बट विल कीप अ बोआ फाइट फॉर अस, और क्या करेगा, जो खूबसूरत चीज होगी वो हमारे लिए क्या करेगी, ऐसे जैसे वो कहानी याद करो, शायद कभी पढ़ा हो। एक छोटा बच्चा था, सारे बच्चे खेल रहे थे पेड़ पर जो है चढ़ करके, कोई डाल पकड़ ले रहा था। एक छोटा बच्चा आया, वो पेड़ के पास पहुंचा, उसने भी कोशिश की पकड़ने की, लेकिन वो उसकी हाइट बहुत छोटी थी, बहुत छोटा था, लगा रोने। तो कहानी कुछ यूं जाती है कि उस पेड़ को दया आ गई उस बच्चे पर, उसने अपनी शाखा झुका दी और बच्चा जो है उसको पकड़ के झूल के खूब खुश हो गया। तो ये वही है, ये वही इमेजरी है यहाँ पर। बट विल कीप अ बोआ फाइट फॉर अस, हमारे लिए जो है वो एक ऐसा एक प्यार भरी जगह जैसे माँ की गोद होती है, तो वो खूबसूरत चीजें उस ढंग से हमें आराम देती हैं। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और वहां जा करके, वहां रह करके, उसके बीच उसके साथ रह करके जब सपने आएंगे तो कैसे आएंगे, अच्छे वाले। कहाँ अच्छे वाले सपने आते हैं, जब जहां आदमी सिक्योर फील करता है, जहां इंसान सेफ फील करता है, जहां मन में किसी बात की नेगेटिविटी है, कोई डर है, वहां इस तरह की चीजें, इस तरह की फीलिंग्स नहीं आएंगी। और फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और अच्छी नींद आएगी, अच्छे सपने आएंगे, तो ऑब्वियस है कि हेल्थ भी अच्छा रहेगा और सांसें भी ठीक रहेंगी। Therefore, इसलिए on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth, तो इसलिए हर सुबह, हर बार हमें क्या कोशिश करनी चाहिए, उन चीज़ों को तलाशने की, उन ब्यूटीफुल चीज़ों को तलाशने की कोशिश करनी होगी। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, दुनिया में बहुत नेगेटिविटी है। देखो आसपास, लोगों से बातें करो, लोगों की हरकतें देखो, तो दिमाग में कूड़ा भरे लोग बहुत सारे मिल जाएंगे। बहुत गलत कई जगहों पर हो भी रही हैं चीज़ें, तो क्या करें, दुनिया इतनी नेगेटिविटी से भरी है तो क्या करें। वो कई बार जब आदमी बहुत गुस्से में आता है तो कहता है तो क्या करें, मर जाएं। दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन, वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्या होगा, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर, इनह्यूमन, अमानवीय चीजें, अमानवीय जो है संवेदनाएं बहुत हैं समाज में, दुनिया में, उसके बावजूद of noble natures of the gloomy days of all the unhealthy and over darkened ways, बहुत कुछ है हमारे आसपास जो अनहेल्दी है, बहुत कुछ ऐसा है जिसको बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई किया जाता है, बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। मेड ऑफ आर सर्चिंग, yes in spite of all some shape of beauty moves with the poor, इन सब के बावजूद ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हम खूबसूरत कह सकते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग को शांत कर सकती हैं। घर गए, 2-4 लोग झगड़ा कर रहे हैं खूब तेज तेज आवाज़ में, नेगेटिविटी है, क्या करोगे, या तो जाके बीच में कूद पड़ो, लड़ने लगो, या चुपचाप सुनते रहो और मन ही मन फ्रस्ट्रेट होते रहो। क्या करें, घर से निकल जाएं, कब तक, क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है। अच्छी क्वालिटी का ईयरफोन हो, अच्छी मोबाइल हो, एक बढ़िया गाना लगाओ, कान में चुपचाप बैठ करके सुनना शुरू करो।
उस तमाम नेगेटिविटी में ये एक ऑप्शन हो सकता है। ये बात अलग है कि अगर झगड़ा चरम पर चल रहा है तो ये करने की हिम्मत पड़ेगी नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बार बातें नहीं होती हैं लेकिन माहौल इतना नेगेटिव रहता है, उसमें तुम्हें जब जाओगे तो लगेगा घुटन हो रही है। उस घुटन से बाहर निकलने के लिए ऐसी बहुत सी चीजें हैं। जाओ प्रकृति के पास बैठो, जाओ पेड़ के नीचे बैठो, जाओ जानवरों से बतियाओ, जाओ नदी के पास चले जाओ, जाओ जाकर के जो है कोई गीत सुनो, कोई जो है गाना सुनो। कुछ नहीं समझ में आ रहा, बढ़िया डीजे वाला म्यूजिक बजा के जाके नाचो खूब, जो मन में आ रहा है करो। बहुत सारी चीजें हैं करने को। मतलब बैठ के रोने से बेहतर है कि कुछ चीजें जो हम कर सकते हैं, जो हम कर पाए, वो हम करें। और एक टीचर होने के नाते मैं इतना जरूर कहूँगा कि हमेशा, हालांकि ये तो बड़ी अच्छी पार्टी है क्लास के बच्चों की, पढ़ाई की बात कभी नहीं करते, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए होता है कि सब कुछ किताबों में नहीं है और ना ही हमेशा पढ़ने का ढोंग करना चाहिए। कई बार जिंदगी को भी जीना जरूरी है। दोस्तों के साथ समय बिताना किसी पर्पस के लिए जरूरी नहीं है। विदाउट पर्पस, बिना किसी पर्पस यूं ही निकल जाओ कहीं, यूं ही बैठ करके बातें करो, बस जितनी बातें कर सकते हो जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो इस जिंदगी को बहुत फॉर्मल बना करके और बहुत सीरियस बना करके कुछ हासिल होने वाला है नहीं। बाकी जो तुम्हारी ड्यूटी है उसको पूरा करो। ये मत करना कि सर आवारा बनने की ट्रेनिंग दे रहे थे, क्योंकि देखो ये ध्यान देना जो तुमसे बातें कर रहा है वो किस पोजीशन में आके कर रहा है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यानी पहले लायक बनना जरूरी है। क्योंकि अगर यही बात कोई आवारा लड़का कहता तुमसे तो तुम्हें ये लगता कि अपने तो हैं ही छटे हुए, हमें भी अपनी श्रेणी में शामिल करना चाह रहा है। तो यानी जिंदगी में अनुशासन तो जरूरी है ही, लेकिन कई बार अनुशासन के बाहर जाकर के जिंदगी को जीना भी जरूरी है। हाँ, इस उम्र तक आ करके कभी कोई एडवेंचर नहीं किया तो क्या किया, फिर क्या जिंदगी जी? क्या बताओगे अगली पीढ़ी को? कभी रिस्क लिया कि नहीं लाइफ में लिया है कि नहीं? तो है बहुत सारी चीजें हैं करने को दैट यू कैन डू। सो कह रहा है कि सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स विद द फॉल। इन सारी नेगेटिविटी के बावजूद कुछ अच्छी चीजें हैं जिन पर हम फोकस कर सकते हैं, जो माहौल को बदल सकती हैं। From our dark spirits such the sun, the moon, trees old and young, sprouting the shady grown। वही प्राकृतिक चीज है, सन है, मून है, पेड़ पौधे हैं। और फॉर सिंपल शीप, शीप क्रिश्चियनिटी में शीप का बड़ा महत्व है। जैसे हमारे यहाँ गाय पूजनीय है, उनके यहाँ शीप को उस नजर से देखा जाता है। जैसे हमारे यहाँ जब हम गाय और बछड़ों के झुंड की बात करते हैं तो एक देवता हमारे दिमाग में आता है, एक भगवान, एक ईश्वर। कौन? कृष्ण भगवान। कृष्ण का इमेज हमारे सामने आता है। वैसे ही क्रिश्चियनिटी में जब मेमनों की बात आती है, गडेरिया की बात आती है, भेड़ों की बात आती है, तो एक इमेजरी सामने आती है। किसकी मालूम? जीसस क्राइस्ट की। हाँ, उसी परिवार से बिलोंग करते थे। फॉर सिंपल शीप, एक भेड़ है, उसमें भी वो खूबसूरती तलाशी जा सकती है। सच आर डैफोडिल्स, जो फूल होते हैं डैफोडिल्स के, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। हमारे आसपास जो खूबसूरत हरियाली है, जो चीजें हैं, क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स आर पुलिंग फॉरवर्ड मेक रिल्स, वो छोटी जो है सोर्सेस वाटर की, पानी के झरने जहाँ से पानी निकल रहा है।
खास करके गर्मियों में जो वो खूबसूरती दिखाते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, खूबसूरत खिलने वाले गुलाब। सच टू इज द ग्रेंजर ऑफ द डूम्स, और जो कुछ बर्बाद हो गया है उसका भी ग्रेंजर कभी रहा होगा। जैसे कभी कोई बिल्डिंग देखो जो काफी बड़ी रही हो लेकिन ध्वस्त हो गई हो, उसके पास में भी उसकी अपनी कोई हिस्ट्री है, उसकी अपनी कुछ गाथा है, अपनी कोई कहानी है, उसमें भी ब्यूटी है। We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read. सारी सुंदर कहानियां जो हम सुनते हैं या जो हम पढ़ते हैं, उनकी जो खूबसूरती है। जैसे कुछ दिन पहले अभी कुछ एक कहानी की बात की मैंने, या वो एक एग्जाम्पल दिया जो लाइक और लव वाला, या ऐसे कई कहानियां होती हैं जिनका इफेक्ट सदियों सदियों तक रहता है। एक छोटी सी कहानी जो बचपन में सबने सुनी, कछुए खरगोश की कहानी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हमने सीखा, हमारी पिछली जनरेशन ने सीखा होगा, आने वाली जनरेशन भी उस छोटी सी कहानी से बहुत कुछ सीखेंगी। क्या सीखेंगी? कि बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना जरूरी नहीं है, जो एफर्ट लगाओ वो लगातार होना चाहिए। एक दिन में बैठ के 4 चैप्टर कंप्लीट करना जरूरी नहीं है, एक एक चैप्टर ही करते रहो लेकिन रोज करो। आधा चैप्टर ही करो लेकिन रोज करो, और जब रोज करोगे तो एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। तो ये सारी जो चीजें, जो खूबसूरत चीजें, क्या कर रहा है? ये क्या है? एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। ये एक उस झरने की तरह है जिससे अमृतत्व या अमृतत्व जो है निकल रहा है। यानी जो खूबसूरती है इनकी, अगर उसको महसूस करोगे, वो लगातार, जैसे झरने से पानी लगातार आ रहा हो और लगातार तुम उसको महसूस कर पाते हो, वैसे इन चीज़ों से, इन खूबसूरत चीज़ों से, कहानियों से, मॉन्यूमेंट से, प्राकृतिक चीज़ों से वो तुम फील कर सकते हो। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, और इनकी खूबसूरती तुम्हें स्वर्ग का एहसास दिलाएगी। जैसे तुम स्वर्ग के चरम पर पहुंच गया। ब्रिंक क्या होता है? अल्टीमेटली पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, यानी ये प्राकृतिक चीजें, ये खूबसूरत चीजें, वो ब्यूटीफुल चीजें जो तुम्हें गीत बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये तुम्हें स्वर्ग की अनुभूति कराएंगे। यानी तुम्हें क्या करेंगे? केवल प्लेजर का एहसास नहीं कराएंगे। प्लेजर यानी बहुत छोटे स्तर की खुशी होती है, जो सच में एक खुशी या प्रसन्नता का जो स्तर होता है, जो पूरे मन को एकदम साफ कर दे, मन भीतर से एकदम आह्लादित हो जाए, वो काम करेंगी ये चीजें अगर महसूस कर पाओ। क्योंकि सब कुछ खेल कहाँ का है? यहाँ का है। अगर यहाँ बात घुस गई, समझ में आ रही है, तो लगेगा कुछ काम की बात की गई है, नहीं तो यहाँ बैठे कुछ चेहरे दिमाग में चलो क्या बकवास चल रही है, जल्दी खत्म हो, आगे बढ़ा जाए। सो इट्स ऑल अबाउट आवर थिंकिंग। नथिंग इज गुड और बैड, आवर थिंकिंग मेक्स इट सो। कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता, हमारी सोच उसे अच्छा या बुरा बनाती है। कहानी खत्म।